आज के वीडियो में हम लोग एसी ब्लॉक में जो हम लोग एडहेसिव यूज करते हैं और सीमेंट मोटर यूज करते हैं, इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। अगर सीमेंट सैंड मोटर की बात करो तो बहुत पहले समय से हम लोग इसको यूज करते हुए आ रहे हैं। ब्रिक वर्क में हो गया और अभी के टाइम में हम लोग इसको ब्लॉक वर्क में भी यूज करते हैं। लेकिन ब्लॉक वर्क में हम लोग इसको यूज करते हैं ना, तो एक चीज देखा गया है कि क्रैक डेवलप देखने को मिलता है और बहुत सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। इसको ज्यादा यूज करना पड़ता है, एडहेसिव को कम यूज करना पड़ता है। तो बहुत सारे क्रैक देखने का जो रीजन है वो क्या है कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो आपस में मैच नहीं करती है। मतलब दो एसी ब्लॉक को प्रॉपर पकड़ के रखने के लिए एक मोटर में जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो सीमेंट सैंड में प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो इसी क्रैक को बचाने के लिए दो एसी ब्लॉक को प्रॉपर पकड़ के रखने के लिए हम लोग स्पेशल एडहेसिव यूज करते हैं। तो ये स्पेशल एडहेसिव और ये सीमेंट सैंड मोटर, इन दोनों को अगर हम लोग यूज करेंगे एसी ब्लॉक में तो क्या डिफरेंसेस देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मोटर थिकनेस के बारे में। अगर एसी ब्लॉक में आप सीमेंट सैंड वाटर का पेस्ट बना के अगर मोटर यूज करते हो तो जो थिकनेस आपको मोटर का यूज करना पड़ेगा वो कम से कम 8 से 12 mm का करना पड़ेगा, इससे कम तो चलेगा नहीं। लेकिन वही अगर आप एडहेसिव यूज करोगे तो 3 से 4 mm ही यूज करना है और ये मोर देन सफिशिएंट हो जाता है दो एसी ब्लॉक को प्रॉपर पकड़ने के लिए। और कुछ देर बाद ही देखोगे लगाकर, अगर आप इसको पैर से भी मारोगे तो ये गिरेगा नहीं, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो एक तो यहाँ पे जॉइंट थिकनेस कम लगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन स्पीड को लेके। तो देखो, अगर आप सीमेंट सैंड मोटर को बनाते हो तो सीमेंट लाओ, सैंड लाओ, वाटर लाओ, पानी एकदम प्रोपोर्शनेट मात्रा में मिलाओ, इन सब में टाइम जाता है। उसको प्रॉपर मिक्स करो, उसमें टाइम जाता है आपका। तो मोटर बनाने में ही इतना टाइम चला गया। लेकिन अगर आप एडहेसिव की बात करो तो वो बैग में पूरे मिक्सचर होके ही पहले से रेडी मिक्स आता है। आपको ये रेडी मिक्स मिल जाएगा पूरा बैग में, पूरा कंपोजिशन के साथ मिलाया हुआ एकदम। और यहाँ पे एरर भी चांसेस कम होते हैं क्योंकि जब हम लोग सीमेंट सैंड मोटर बनाएंगे ना तो हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है बालू ज्यादा पड़ गया या बालू कम पड़ गया, उसके वजह से पानी ज्यादा हो गया, कम पड़ गया, ये हो सकता है ना। सीमेंट कम ज्यादा हो सकता है, इसके वजह से श्रिंकेज आ सकता है, इसके वजह से क्रैक डेवलप हो सकता है। लेकिन वही बात करें हम लोग यहाँ पे एडहेसिव का, तो ये पूरा एकदम बैचिंग करके एकदम फिक्स मात्रा में जितना जितना लगने वाला है एकदम रेडी मिक्स होकर बैग में आता है। आपको जैसे इसमें पानी मिलाना है और बस इसको आप यूज कर सको। तो कंस्ट्रक्शन स्पीड को ज्यादा कौन बढ़ा देता है, हमारा एडहेसिव वाला। बोलने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में अगर हम लोग सीमेंट सैंड मोटर को यूज करके अगर ब्लॉक वर्क करते हैं तो जितना हम लोग ब्लॉकिंग करेंगे वो कम होगा। किससे, हमारा जब उस ब्लॉक को करेंगे एडहेसिव से यूज करेंगे तो टाइम कम लग रहा है उस मोटर को बनाने के लिए, तो वो जल्दी जल्दी काम होगा और ज्यादा ब्लॉक वर्क उससे देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसके क्यूरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप मोटर यूज करते हो, सीमेंट सैंड वाटर से जो बना हुआ जो पेस्ट होता है वो मोटर यूज करोगे तो आपको 7 से 10 दिन क्यूरिंग करना पड़ता है। मिनिमम 7 डेज तो क्यूरिंग करना ही है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी पैसा जा रहा है, ठीक है। पानी के लिए जो एक आदमी आपको लगेगा, जो मैन पावर, वो भी आपका जा रहा है। लेकिन वही बात करें अगर हम लोग एडहेसिव के केस में, तो एडहेसिव को लगाने के बाद हम लोग को कोई क्यूरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा पैसा भी बच रहा है क्योंकि हमारा पानी खर्च नहीं हो रहा है, मैन पावर नहीं लग रहा है हमारा उस क्यूरिंग को करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लीनलीनेस ऑफ साइट। देखो, सीमेंट सैंड मोटर का जब आप लोग पेस्ट बनाओगे तो नीचे आप बनाओगे, उसको क्या होगा कि आपका एक गंदा हो ही जाता है। आप उसमें पानी मिक्स करोगे तो चारों तरफ पानी 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 हो गया, एक गीलापन आ जाता है, उसी आदमी से यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां आ रहा है, तो गंदा हो जाएगा। उसको फिर साफ करो, साफ करने में फिर आपको आदमी लगाना पड़ेगा, मैन पावर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैन पावर ज्यादा गया, साथ में टाइम तो ज्यादा जा ही रहा है और साफ सुथरा भी आपका नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन वही बात करें अगर हम लोग एडहेसिव की, तो एडहेसिव तो पूरा एकदम फिक्स करके बैचिंग करके आपके बैग में आता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बकेट में ही डाल के पानी डाल के पेस्ट अच्छा से कर लिए और उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो नीचे गिरने का सवाल पैदा होता नहीं है, वो गिरेगा तो थोड़ा बहुत चलो ब्लॉकिंग करेंगे वहां पे गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लेबर का भी बचत हुआ, साथ में जो हमारा साइट है ना वो साफ सुथरा रहता है। तो क्लीनलीनेस की मात्रा में कौन सा ज्यादा बेटर है, हमारा एडहेसिव। अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। तो जो मोटर हम लोग यूज करते हैं ना, सीमेंट सैंड पेस्ट वाला मोटर जो यूज करते हैं, उसका प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करता है हमारे एसी ब्लॉक के साथ। तो जनरल से बात है कि जब मैच प्रॉपर्टी पूरी तरीके से नहीं कर रहा है तो वो उसके साथ बॉन्डिंग तो बना ही नहीं पाएगा पूरी तरीके से, तो इसी वजह से तो क्रैक आता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे एसी ब्लॉक के साथ
इस मोटर का, सीमेंस एंड मोटर का कम होता है और एडहेसिव के साथ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एडहेसिव में स्पेशल टाइप का पॉलीमर मिला हुआ रहता है, जिस पॉलीमर का बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारे एसी ब्लॉक के साथ बहुत ज्यादा हाईली होता है। इसलिए जब भी आपसे कोई इंटरव्यू या कहीं भी कुछ पूछे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है एसी ब्लॉक के साथ, तो हमेशा बोलिएगा एडहेसिव। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेस्टेज की। तो अगर आप सीमेंस एंड मोटर का अगर पेस्ट बना के यूज कर रहे हो एसी ब्लॉक को, तो वहां पे जनरली देखा जाता है 20% तक, 25% भी, 30% इवन चला जाता है हमारा वेस्टेज सारा मटेरियल को मिलाकर। लेकिन वही बात करें एडहेसिव की, तो वहां पे जो वेस्टेज होता है, लेकिन ये कॉस्टली तो थोड़ा होता ही है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा चाव से थोड़ा बचा के यूज करते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे वेस्टेज नेग्लिजिबल होता है, जो थोड़ा बहुत फिसल के गिर गया ना उसको भी एक्चुअली में यूज कर लेते हैं। यहाँ पे वेस्टेज जो है वो नेग्लिजिबल होता है। अगर आप साइड पे काम करवाए होगे तो आपको ये पता होगा। हमारे साइड पे इसको लेके काम चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। अब हम लोग इसके मटेरियल के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग का जो यहाँ पे मोटर थिकनेस है वो ज्यादा है, 8 से 12 mm। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो हमारा मटेरियल यूज होने वाला है वो ज्यादा यूज होने वाला है। प्लस साथ में उसको स्टैक करके हमारे साइड पे रखने के लिए भी स्पेस चाहिए ज्यादा, प्लस उसको हमारे साइड पे लाने के लिए हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी ज्यादा जा रहा है। समझ में आ गया। लेकिन वही बात करें हम लोग एडहेसिव के केस में, तो एडहेसिव तो हमारा 3 से 4 mm का लगने वाला है, तो हमारा ये कंजम्पशन जो होने वाला है वो कम होने वाला है, तो ये कम लगेगा। तो यहीं से पता चल रहा है कि मटेरियल कंजम्पशन जो है एडहेसिव के केस में कम होता है और हमारा सीमेंट्स एंड मोटर के केस में ज्यादा होता है। साथ में ये कम लगने के लिए हमारा जो मटेरियल स्टैक करके साइड पे रखने का कोई बात ही नहीं होता। समझ में आ गया। क्योंकि ना ही हमें यहाँ पे अलग से सीमेंट मिलाना है, ना ही हमें यहाँ पे अलग से बालू मिलाना है, तो बालू सीमेंट की तो बात ही हट गई यहाँ पे। लेकिन सीमेंट सैंड के केस में तो बालू सीमेंट हमें ला के साइड पे रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एडहेसिव के केस में जब मटेरियल कंजम्पशन कम लग रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी हमारा कम गया, साथ में इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज्यादा है। एडहेसिव से हम लोग ज्यादा काम कर सकते हैं कम समय में, तो लेबर भी हमारा यहाँ कम लग रहा है और उसमें लेबर हमारा ज्यादा लग रहा है। तो हर तरफ से देखा जाए तो फायदा हमारा एडहेसिव वाले में है। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। तो हम लोग जो सीमेंट एंड मोटर यूज करते हैं साइड पे, वो हम लोग हाथ से बनाते हैं। अरे यार कोई भी एक बस्ता लाया ऐसे डाल दिया, वो सीमेंट फाड़ा डाल दिया। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की जो बात आ जाती है उसमें आपको डिफेक्ट देखने को, एरर देखने को मिल सकता है। क्वालिटी कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वही बात करें हम लोग एडहेसिव के केस में, तो ये तो एकदम परसेंटेज वाइज माप के एकदम कॉम्पोजिशन में आपको बैग में फिक्स मिल रहा है, जिस पानी मिला के यूज कर। तो क्वालिटी कंट्रोल की जब बात आती है ना, तो ज्यादा आपको क्वालिटी कौन देता है, हमारा देता है एडहेसिव पार्ट। तो अब हम लोग इसके प्राइस के बारे में जान लेते हैं। तो जनरली आप देखोगे कि सीमेंट का जो बैग होता है वो हमारा होता है 300 रुपये, 320, 350 तक जाता है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें इस एडहेसिव मोटर की, तो इसका रेट थोड़ा हाई होता है, 550, 600 जाता है। और ये आता भी है 40 केजी के बैग में या 50 केजी के बैग में, और सीमेंट हमारा आता है 50 केजी के बैग में। अगर इस केस से आप देखोगे तो आप बोलोगे कि एडहेसिव ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन नहीं। अगर एक एम क्यूब का अगर हम लोग ब्लॉकिंग करने वाले हैं एसी ब्लॉक का, और एक में हम लोग यूज कर रहे हैं सीमेंट एंड मोटर को और एक में हम लोग कर रहे हैं एडहेसिव को, तो एक एम क्यूब सीमेंट एंड मोटर वाले से मोटर से अगर हम लोग उस ब्लॉकों को करते हैं तो हमारा जो खर्चा आ जाता है वो 600 से 650 रुपया आ जाएगा लगभग। आप देख लीजिएगा करके इसका रेट एनालिसिस। लेकिन वही बात करें अगर हम लोग एडहेसिव पोर्शन से, तो वो 300 से 350 पड़ता है, क्योंकि इसके थिकनेस कम है, मटेरियल कम लग रहा है, साथ में लेबर कम लग रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी होता जाएगा ना ये। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 300 से 350 रुपया लगता है एक एम क्यूब ब्लॉकों को करने के लिए एसी ब्लॉक का हमारे एडहेसिव से, और इसमें लग जाता है 600 से 650 रुपया, ठीक है। तो ये जनरली बेसिक डिफरेंसेस हैं सीमेंट मोटर और एडहेसिव में। देखिए क्यूरिंग का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता है हमारे एडहेसिव में, तो ये 24 घंटा में ये ब्लॉक वर्क रेडी हो गया, ठीक है। आप क्या करोगे उसके बाद उसको जो भी आपको अगला काम करना है वो आप चालू कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीमेंट एंड मोटर को 7 दिन क्यूरिंग नहीं करोगे, उससे पहले आप उसके अगर ऊपर में बैंड बीम करते हो या लिंटल कुछ भी करना है वो आप कर नहीं पाओगे। लेकिन ये 7 दिन तक आपको इसमें रुकना नहीं है। इससे क्या है कि आपका कंस्ट्रक्शन का जो स्पीड है ना वो भी बढ़ जाएगा हमारे एडहेसिव वाले में, प्लस ये आपको स्ट्रेंथ भी ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, प्लस ये आपका कम खर्चा में हो जा रहा है, प्लस आपका पानी का पैसा बचा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा है, प्लस गंदा नहीं होने दे रहा है साइड पे, प्लस कम समय में ज्यादा आउटपुट दे रहा है, लेबर हमारा कम लग रहा है। इतने सारे बेनिफिट है हमारे इस एडहेसिव से, तो क्यों ना इसको यूज करें। प्लस सबसे बड़ा जो रीजन है क्रैक, प्लस सीमेंट एंड मोटर का जो टेम्परमेंट है वो क्या करता है ना कि जब हम लोग का टेम्परेचर वेरिएशन होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जब दीवार में होता है ना, उस वक्त क्या होता है कि जो सीमेंट से बनी हुई जो पेस्ट होती है वो ब्लॉकों को एकदम पकड़ के रखती है,
और जब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब ब्लॉक को क्या होगा, धीरे से थोड़ा एक्सपैंड होना चाहेगा या सिकुड़ना चाहेगा। तो सीमेंट क्या करेगा ना, सीमेंट उस समय उस ब्लॉक को एक्सपैंड नहीं होने देगा। लेकिन ब्लॉक तो भैया ब्लॉक है, वो तो हल्का टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एक्सपैंड होगा ही, और जैसे ही एक्सपैंड होगा और सीमेंट उसको छोड़ना नहीं चाहेगा तो अभी जाकर तो वहां से क्रैक आना चालू हो जाएगा। लेकिन एडहेसिव हमारा फ्लेक्सिबल होता है, वो क्या है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर होने के कारण वो ब्लॉक को, यार जाना थोड़ा चला जाओ उधर, वो ब्लॉक क्या हुआ, थोड़ा सा एक्सपैंड किया, वो थोड़ा चला गया, उसको वो थोड़ा सा लूज कर दिया। अब ये मैं आपको एकदम अंदर, उसके अंदर घुस घुस के अंदर में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको देखने को मिल जाएगा वो चीज, आपको देखने को नहीं मिलेगा वो चीज। आपको कैसे देख सकते हो, क्रैक उसमें डेवलप नहीं होगा, उससे ही आपको समझ में आएगा। ज्यादा इलास्टिक नेचर में हमारा होता है एडहेसिव। समझ में आ गया? तो बहुत सारे बेनिफिट है एडहेसिव को यूज करने में एसी ब्लॉक में। अगर आप रेड ब्रिक वाला यूज करते हो तो कोई इशू नहीं है, आप वहां पे सीमेंट सैंड मॉर्टर यूज करो। लेकिन जब भी आप एसी ब्लॉक को यूज करो ना तो स्पेशल टाइप का एडहेसिव यूज करो। अब बहुत को यहाँ पे बोलेंगे भैया कि मैं किसी एडहेसिव कंपनी का यहाँ पे प्रमोशन कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। तो मैं जो देखा हूं वेरिएशन, यही मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। बहुत को ये भी बोलोगे कि सर मेरे साइड पे एडहेसिव यूज होती है बट वो देखने को नहीं मिलता है। तो देखो, या तो वो अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा, साथ में हमारे जो मैशन है वो काम करते हैं ना, वो वहां पे कंजूसी करते हैं, सही तरीके से प्रॉपर वो जो थिकनेस है वो मेंटेन नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये और भी बहुत सारा रीजन है। लेकिन जनरल जो मैं एक्सपीरियंस फील किया हूं वो मैं आज आपसे शेयर किया। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है इन दोनों में, ठीक है। अब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप यहां से जवाब दे सकते हो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फ्यू क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।